इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या आपको यहाँ गवादर को कंसिडर करना चाहिए? तो इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आपको मेरी इस वीडियो में आगे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाजिब रज़ा फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ओवरऑल कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे पाकिस्तान की अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की हवाले से भी बात करें तो गवादर की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। और अभी अगर हम गवादर की बात करें तो इसका ऑलरेडी जो मास्टर प्लान है वो ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको मज़ीद आगे गवादर की जो अभी सिचुएशन है और आगे इन फ्यूचर इसमें जो भी सिचुएशन होगी तो मैं आपको हर लिहाज से इसकी जो है थोड़ी बहुत अपना एक एनालिसिस आपसे शेयर करूँगा। और सबसे पहले अगर हम इसके मैप की तरफ इसको देखें तो अगर आप कराची की तरफ से इसको एक्सेस करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस बनता है तकरीबन 500 किलोमीटर्स का बनता है। इसके अलावा और ये जो है मकरान कोस्टल हाईवे से आप कराची के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं और फिर यही मकरान कोस्टल हाईवे गवादर को क्रॉस करते हुए ये कनेक्ट करता है ईरान के साथ, जो कि तकरीबन गवादर से 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम गवादर की ओवरऑल अगर इसका मास्टर प्लान देखें, इसकी बात करें तो इसको जो ओवरऑल है इसको तकरीबन मैंने 3 फेजेस के अंदर इसको मैंने डिवाइड किया है, जिसके हिसाब से जो है अगर हम इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट जिस तरीके से भी की जाएगी। अगर इसके फ़ेज़ 1 की मैं बात करूं जिसको मैं इसका इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल फेज़ मैं इसको कहता हूं। उसके बाद सेकंड फेज़ का जो है बिज़नेस यानी कि कमर्शियल सेक्टर, इसको आप फ़ेज़ 2 में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद फ़ेज़ 3 में जो है इसका सारा का सारा वो इसमें रेजिडेंशियल इसका जो है फेज़ है, यानी कि रेजिडेंशियल सारा जो उसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे फ़ेज़ 3 में मैंने इसको डिवाइड किए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 1 की साइड से। फ़ेज़ 1 की साइड क्योंकि जो इसका इंडस्ट्रियल जोन है सारे का सारा, और बल्कि इस पूरे जो मास्टर प्लान है इसको भी अगर हम मज़ीद इसको आप इसको एलैबोरेट करें तो ये मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल सेंटर से जहाँ पे इसका बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो मेन गवादर का पोर्ट है और जिसको आप फ़िशिंग पोर्ट भी इसका कहते हैं, तो उसके बिल्कुल सेंटर से जिना एवेन्यू जो रोड है वो इसको कनेक्ट करती है और इस पूरे जो गवादर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसमें एक जो आपका राइट साइड पे जो पार्ट है वो आपका ईस्टर्न साइड में चला जाता है और लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है जिसमें आपका जो आपके फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जिसको मैं कंसिडर करता हूँ वो आपका जो है वेस्टर्न साइड पे चला जाता है, जिसको बेसिकली जो ईस्टर्न साइड है हम उसको ईस्ट बे भी बोलते हैं और जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो वेस्टर्न साइड है उसको हम वेस्ट बे भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड की, जो कि पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल जो फेज़ इसका है, उसके अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, आईटी से हो, और फिशिंग इंडस्ट्री तो यहाँ पे डेफिनेटली वो तो लाजमी यहाँ पे है। तो हर किस्म की इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। और इसके अलावा जो न्यू गवादर एयरपोर्ट है वो भी इसी जगह पे है। तकरीबन जो इसके लिए एयरपोर्ट की लैंड है वो तकरीबन 4300 एकड़ के ऊपर ये टोटल एरिया है जिस पे ये न्यू एयरपोर्ट इसका जो गवादर का है जो बनेगा। इसके बिल्कुल साथ ही कैंट का एरिया है, तकरीबन आपका वो 9000 एकड़्स के अराउंड वो सारा टोटल एरिया है। इसके अलावा इसी एरिया में जो है आपकी एक प्रॉपर एक ऑयल सिटी बनाई जा रही है, जिसमें आपकी जो ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वो भी, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री आप उसको कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे होगी। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो आप कह लें ओपन लैंड है, काफ़ी ज़्यादा लैंड यहाँ मौजूद है। इसके बाद हम यहाँ से अगर मूव करते हैं इसके फ़ेज़ 2 पे। अब फ़ेज़ 2 पे इसका जो मैंने जैसे आपको बताया कि कमर्शियल जो है सारा ये एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक जिसमें आप हाई राइजेस को कंसिडर करते हैं, हाई राइजेस प्रोजेक्ट्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, तो इस तरह के यहाँ पे कमर्शियल्स यहाँ पे होंगे, जो कि बिल्कुल इसका जो आप जिसको सी व्यू कहते हैं, इसको हम इन्होंने जो यहाँ पे इसको नेम यानी कि नाम इसको दिया वो मेरीन ड्राइव है। अब इसके ऊपर फेसिंग ये सारे का सारा हाई राइजेस का एक कमर्शियल एक पूरा एक जो है इसको कवर करता है, जिसके पीछे थोड़े बहुत जो कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी हैं। अब इसके बिल्कुल बैक से जो है मकरान कोस्टल हाईवे भी जो है वो क्रॉस कर रहा है। मकरान कोस्टल हाईवे की अगर हम बैक पे थोड़ा सा चले जाएं, जिसको मैं बेसिकली फ़ेज़ 3 भी कह रहा हूँ, तो
जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 80% जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थोड़ी बहुत यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं ऐसी, और लेकिन मोस्टली जो हैं सारी प्राइवेट हैं। प्राइवेट में जैसे मकरान सिटी है, गोल्डन पाम है, ग्रीन पाम है और नेवल इनकरेज है। इसी तरह जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं उसमें एक सिंगार हाउसिंग सोसाइटी है, और इसकी लोकेशन भी बिल्कुल जिना एवेन्यू जो रोड है वो बिल्कुल जो जहाँ पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है, जहाँ पे ग्वादर पोर्ट है या फ़िश पोर्ट है, उसके बिल्कुल साथ ही सोसाइटी है। और ये इसको आप एक लिहाज से इसको आप जो है इंडस्ट्रियल जोन में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो 4 फेजेज़ हैं और तकरीबन जो इसका 4th फेज़ है वो सारे का सारा जो है वो इसमें कमर्शियल है। इसमें अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियल जो इसका साइड है उसको देखें तो उसको भी मज़ीद जो है डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लाइक M01, M1, M2, M3, M4 इस तरह जो है इसको डिवाइड किया गया, यानी कि जिसके हिसाब से इसको इन फेजेस के अंदर डेवलपमेंट इसकी की जाएगी इस टाइम पे। तो अब अगर हम देखें इसकी कब तक डेवलपमेंट आप यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो सकती है, तो तकरीबन 2030 तक जो है आप इसको अपने माइंड में इसको रखेंगे। अगर आप इवन कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑलरेडी, क्योंकि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले 2014-15 के अंदर भी गवादर की काफ़ी ज़्यादा एक हाइप मार्केट में क्रिएट हुई थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी की थी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अगर इसके इंडस्ट्रियल साइड पे इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑलरेडी या वो करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट 2030 तक एक टाइम फ्रेम उनको पूरा अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया इसको डिफरेंट जो है पार्ट्स के अंदर इसको जो है डिलीवर किया जा रहा है। इवन कि अभी जो इसका एयरपोर्ट है उसकी भी जो डेवलपमेंट है वो भी टाइम के साथ साथ हो रही है जिस तरीके से, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो यकीनन इसको कंप्लीट होने में भी एक अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है, और एक साथ आप इसको मतलब पूरे को डेवलप करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए इसको कुछ पार्ट्स में जो है वो इसको डिवाइड करके इसको डिलीवर किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें, अगर इंडस्ट्रियल के बाद अगर हम आ जाएँ इसके फ़ेज़ 2 कुछ मैंने डिवाइड किया था, तो फ़ेज़ 2 में क्योंकि आपका सारा जो कमर्शियल था, हाई राइज़ था, तो अगर तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है या मज़ीद आगे आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एटलीस्ट आपके माइंड में तकरीबन 2040 तक का टाइम फ्रेम एक आपके माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्योंकि मोस्टली जो हमारे लो बजट जो हमारी एक क्लास होती है, मतलब कि जो लो बजट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो इंटरेस्ट शो करते हैं वो हाउसिंग या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की तरफ करते हैं। तो अब इसमें जो रेजिडेंशियल जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी 80% तक जो हैं वो आप इसको फ़ेज़ 3 में कंसिडर करते हैं, और जिसमें तकरीबन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने की हुई है या आप करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 2050 से 2060 तक का एक टाइम फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए। यानी कि ये ओवरऑल अगर हम गवादर को देखें तो ये काफ़ी एक आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं और आपको कोई यानी कि इस हवाले से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर तो आपके पास एक आप कह लें कि एक जो एक स्पेसिफिक बजट है एक इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप नहीं चाहते कि आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट करें तो या आपका एक कोई इनकम का सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, तो फिर इससे बेहतर है कि आप इसके अलावा भी चाहे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, बेतहाशा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, कमर्शियल भी हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं इतना जाना चाह रहे तो आप इन्वेस्टमेंट किसी भी 4 इयर्स 5 इयर्स के डिफरेंट प्लान्स के ऊपर आपको और सिटीज़ के अंदर भी ऑप्शन मिल जाती हैं कि जिसके अंदर आप इजी इंस्टॉलमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी ओवरऑल जो है इसमें जो इवन के इसका जो मकरान कोस्टल हाईवे है, ये इसका जो कराची से जब वापस अगर आप कराची की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ से कनेक्ट करता है जो चाइना का आपका बॉर्डर है, जिसको आप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं। तो ओवरऑल ये एक सारा मैंने एक कोशिश की थी कि आपको मैं इसका जो मैप है पूरा एक थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर सकूं और आपको ये बता सकूं कि अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं तो आपको जो इसकी रियलिटी
जो एक्चुअल रियलिटी है वो क्या है, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप उसका रिटर्न कब तक आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जो लोग भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा हैं अमाउंट, जिनको इतना कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल चाहे लाहौर है, इस्लामाबाद, कराची, ग्वादर, ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको डिटेल किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक अपडेट के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ जाजिब रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।